हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जो भी कुछ दिख रहा है क्या वो प्योर है, मतलब प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है, या उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो प्योर है या नहीं है। तो प्योर हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे बोलेंगे तो उसको समझते हैं। आखिरकार प्योर सब्सटेंस होता क्या है। तो प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक ही कॉम्पोजिशन से बना हुआ हो। एक ही कंपोजिशन से बना हुआ का क्या मतलब है, हम लोग बोलते हैं ना कि गोल्ड मतलब कि खरा सोना है। खरा सोना का क्या मतलब है कि वो खरा सोना, उसके अंदर जो सोना मिक्स किया जाता है, जो गोल्ड का कंपोजिशन है वो पूरे तरीके से सिर्फ गोल्ड ही है, गोल्ड के साथ और भी कुछ नहीं मिक्स किया गया, मतलब प्योर गोल्ड है। तो ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक काइंड ऑफ एंटिटीज़, मतलब एक काइंड ऑफ जो कंपोजिशन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये सिर्फ उसी चीज़ से बना हुआ हो, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ा इलोबरेट कर देते हैं। जैसे बहुत सारे इंसान का नेचर होता है डुअल नेचर, कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ठीक है। तो वो हो गया इम्प्योर सब्सटेंस में। लेकिन प्योर सब्सटेंस कैसा होता है, प्योर सब्सटेंस में वैसे इंसान आ जाएंगे जो बाहर से भी सेम हो और अंदर से भी सेम हो, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं, मतलब किसी एक कंपोजिशन से बना हुआ हो। एक कंपोजिशन मतलब कि सिर्फ एक नेचर शो करे और एक नेचर शो नहीं करे। अगर प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हो तो एक ही काइंड ऑफ कंपोजिशन या एंटिटीज से बना हुआ हो। दूसरा पॉइंट क्या है, प्योर सब्सटेंस को हम लोग किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तोड़ना मतलब इन द सेंस कि उनके अंदर जो एटम्स जो कॉम्बाइन किए हुए हैं, जो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन है, उनको हम लोग तोड़ना थोड़ा उसके मुश्किल होता है। केमिकली और फिजिकल मेथड से हम लोग इसको प्योर सब्सटेंस को तोड़ नहीं सकते। वही अगर अगर कंपाउंड होता, दो एटम से मिल के जुड़ा हुआ कुछ बना हुआ रहता, तो उसको हम लोग फिजिकली मीन या केमिकल मीन से तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। अब किसी भी हम लोग प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वाटर। वाटर का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो वाटर का क्या है फॉर्मूला, H2O। H2O का क्या मतलब हुआ कि दो एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इसका ये मतलब नहीं हम लोग बोल सकते कि हाइड्रोजन जब वो 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड कंपोजिशन का यही मतलब होता है कि जो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन की मात्रा है और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो हमेशा ही फिक्स रहेगा। ये नहीं होगा कि कभी किसी जन्म में या कहीं किसी एक्सपेरिमेंट में इसका कंपोजिशन बदल जाए, ठीक है। वाटर का मतलब किसी भी अगर प्योर सब्सटेंस का हम लोग बात करते हैं तो उसका कंपोजिशन पे कभी भी फ़र्क नहीं आ सकता, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। गोल्ड का भी सेम हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, डायमंड हो गया, डायमंड का भी एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। चौथा पॉइंट, किसी भी प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एग्जांपल के लिए फिर से वाटर ही लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का, मतलब कि वाटर का हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि अगर हम लोग उसको हाइट पे ले गए तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को चेंज नहीं करा जा सकता, वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। कि 100 डिग्री पे वाटर बॉयल करेगा और 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज करेगा, ये हम लोग को याद रखना ही होता है। पांचवा पॉइंट क्या है कि एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो एक तरीके का प्योर सब्सटेंस में आता है, वही जो मिक्सचर है वो किस में आता है, इम्प्योर सब्सटेंस में आता है। तो हम लोग को तीन बेसिक चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अब एलिमेंट क्या है तो वो हम लोग समझते हैं। एलिमेंट क्या है तो वो जो है एलिमेंट वो एटम से ही बना हुआ है, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है। एलिमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। दूसरा चीज़, उसके अंदर जो जितने भी एटम्स होते हैं सबका जो एटम ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो उसके न्यूक्लियस में सेम रहता है, ठीक है। मतलब कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर हम लोग बात करें, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो अगर नॉर्मली किसी भी हम लोग एलिमेंट का कंपाउंड का बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर में फ़र्क रहता है। लेकिन वही अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट का एक रेस्पेक्टेड या एक सिंगल एलिमेंट का हम लोग बात करें तो उनके न्यूक्लियाई में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो इक्वल रहता है, ठीक है। ये चीज़ था। एलिमेंट का एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ये हम लोग आगे समझेंगे कि किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसको लिखने का तरीका क्या है, सिम्बॉल्स क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। इसके बाद है मेटल्स।
मेटल्स क्या होता है, मेटल एक ऐसा सॉलिड मटेरियल है जो थोड़े हार्ड किस्म का होता है, चमकता रहता है, मेलिएबल होता है मतलब उसको हम लोग पीट पीट के सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यूजिबल होता है मतलब उसको हम लोग पिघला सकते हैं, डक्टाइल होता है मतलब उसको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बिजली का वायर होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, गोल जो एक तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, लंबा खिंचाव जैसा हो जाता है। और गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी उसका हम लोग शो कर सकते हैं। जैसे किसी भी मेटल का एक खासियत होता है उसका मतलब कि कंडक्टिविटी से, कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है, हीट कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, तो वो उसका मेटल का खासियत होता है। तो मेटल का यही खासियत है कि वो दिखने में हार्ड होता है, चमकता रहता है, मेलिएबल, जितना पीटो वो उतना ही फैलता चला जाता है, फ्यूजिबल, पिघला सकते हैं, डक्टाइल, वायर्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है और थर्मल का कंडक्टर होता है। ठीक है, वही इसका अपोजिट नॉन मेटल्स होता है। नॉन मेटल्स क्या होगा, ब्रिटल होगा, मतलब देखने में खुरदुरा खुरदुरा, देखने में मतलब लगेगा कि कितना ख़राब दिख रहा है। ठीक है, एंड आर नॉट मेलिएबल और डक्टाइल, और इसका नेचर क्या है कि इसको हम लोग पीटेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, डक्टाइल, इसको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है नॉन मेटल में, मेटल का ठीक अपोजिट। अब मेटल का एक और खासियत है कि, खासियत नहीं, इसका वही नेचर ये है कि ये पुअर कंडक्टर होता है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए हम लोग इसको इंसुलेटर के यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर जो इंसुलेशन यूज़ किया जाता है वो नॉन मेटल्स का ही बना रहता है। किसी भी हीटिंग पैन का जो एक बर्तन होता है, यूटेंसिल होता है जिसमें वाटर को बॉयल किया जाता है, तो उसका हैंडल जो होता है वो ज़्यादातर वुडन का बनाया जाता है। वुडन का बनाने का यही रीज़न है कि वो एक नॉन मेटल हो गया। नॉन मेटल की वजह से वो एक पुअर कंडक्टर होता है किसका, हीट का। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग बता ही दिए कि इंसुलेटर जो है। अब कुछ कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स या कुछ कुछ ऐसे भी हम लोग का नेचर में ऐसा चीज़ पाया जाता है जो दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। दोनों का प्रॉपर्टी शो करने का क्या मतलब है कि वो मेटल्स का भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी शो कर देता है और कुछ कुछ नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो ऐसे जितने भी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फाइंड हुए उनको हम लोगों ने मेटलॉइड्स नाम रख दिया, मतलब मेटलॉइड्स में रख दिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी साइंटिस्ट थे जो इन्वेंशन करते गए, ढूंढते गए ज़मीन से, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स निकले, डिस्कवर्ड हुए। तो उनमें से बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज़ हुआ उस एलिमेंट का वो देखने में मेटल्स की तरह दिख रहे थे और वो रिएक्ट करने में नॉन मेटल्स की तरह थे। तो ऐसे जितने भी मेटल्स फाइंड हुए या जितने भी सब्सटेंस फाइंड हुए वो उसको हम लोग मेटलॉइड्स में रख दिए। ठीक है, मेटलॉइड्स का डेफिनेशन क्या होता है, वो जो है उनके अंदर सेम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड एज वेल एज नॉन मेटल्स। इनके अंदर कुछ मेटल्स का भी खासियत होता है और कुछ नॉन मेटल्स का भी खासियत होता है। एग्जांपल के लिए हम लोग बोरॉन ले लिए, सिलिकॉन ले लिए, टाइटेनियम, बहुत सारा और भी सब मेटलॉइड्स का एग्जांपल होता है। तो ये था आज की वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे मिक्सचर और कंपाउंड्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।